सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको बच्चों संगीत में है जो गीत और गीत से रिलेटेड देखिए जितनी भी परिभाषा हैं ये आपको हम बताने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे है जो उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये गीत की परिभाषा है, इसमें क्या लिखा है, स्वर ताल बद्ध मधुर शब्द रचना जिसको सुनने से मन प्रसन्न हो वो गीत कहलाता है। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। शारंगदेव संगीत रत्नाकर के अनुसार रजक स्वर संदर्भो गीत मिबितो विधीते, अर्थात स्वरों का वह समुदाय जिससे मन का रंजन हो, ठीक है, तो वो है जो गीत कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ये कोटेशन भी बच्चों ज़्यादातर है जो पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है। ठीक है। तो अब देखिए आगे, गीति किसे कहते हैं। ध्रुपद की 5 मुख्य गायन शैलियाँ जैसे शुद्ध, भिन्न, गौड़, बेसर तथा साधारण को भी गीत कहते हैं। ठीक। संगीत रत्नाकर में प्रथम 4 गीतियों को स्पष्ट किया गया है, 5वीं गीत का उल्लेख सिर्फ है। ठीक है, मतलब 5वीं गीत का सिर्फ उल्लेख है उसमें। ठीक। अब देखिए सबसे पहले शुद्ध गीत किसे कहते हैं। शुद्ध गीत में मधुर स्वरों का प्रयोग होता था, कभी कभी वक्र स्वरों का भी प्रयोग हो जाता था। ठीक है, मतलब मधुर स्वर भी प्रयोग किए जाते थे, लेकिन कभी कभी है जो वक्र स्वर का प्रयोग भी किया जाता है। वक्र स्वर का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं। ठीक है, हमने बताया भी हुआ है आपको शॉर्ट डेफिनेशन में। चलिए फिर देखिए भिन्न गीत किसे कहते हैं। भिन्न गीत में छोटे छोटे स्वर समूह द्वारा राग की मधुरता बढ़ाई जाती है, मतलब छोटे छोटे जो स्वर समूह होते हैं उसके द्वारा राग की मधुरता बढ़ाई जाती है, और कभी कभी गमक का भी प्रयोग इसमें करते हैं। फिर है गौड़ गीत किसे कहते हैं। गौड़ गीत में उहारी गमक का प्रयोग तीनों सप्तकों को विशेष रूप में दिखाया जाता था। ठीक है, इसमें मतलब है जो तीनों जब सप्तक होते थे उसका विशेष रूप से प्रयोग दिखाया जाता था। अब देखिए बेसर गीत किसे कहते हैं। तो बेसर गीत ये आपकी क्या हो गई। बेसर गीत में ठोड़ी को हृदय से लगाकर स्वर के चारों वर्णों का उच्चारण गंभीरता से किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गई बच्चों है जो देखिए 5 जो इन्होंने बताई थी ध्रुपद की 5 मुख्य गायन शैली गीति में। ठीक, ये गीत हो गया, ये गीत हो गया 5 गायन शैली जो आपको बताई थी। शुद्ध, भिन्ना, गौड़, बेसर तथा 5वीं को साधारण गीत। इन चारों की परिभाषा हमने आपको बताई है। आई होप कि आपको ये बात आपको परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।